एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं, आप बताएं कि मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, एक बार एक बिच्छू एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते बिच्छू बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर एक बहुत जहरीला सांप रहता है। इसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है। वह बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। बिच्छू मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी ज़रा भी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। बिच्छू वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर वह अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सांप उसके सामने आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? बिच्छू उससे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हें भय है। तुम भयभीत हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे और इसीलिए तुम दूसरे को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना मुझे जीवन की लालसा। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता तो फिर मैं क्यों डरूं? सांप को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डर कर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे न डरे। और इतना सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। बिच्छू कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर बिच्छू वहाँ से चला जाता है और वह सांप अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और वह तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब उसे छेड़ते, उसे खरोच मारते, उसे चोट पहुंचाते। सर्प बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था, परंतु लोगों में उसके प्रति जो भय था वह ही उसे सुरक्षित रख रहा था। कुछ दिनों बाद वही बिच्छू दोबारा से उस वृक्ष के पास आता है और वहाँ बैठता है और उस सर्प को देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब इस सर्प की क्या स्थिति हो गई है, और वह चिंतित भी होता है। सर्प उससे कहता है, हे बिच्छू, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? बिच्छू उससे कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं है
कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से तुमको वह दिखाना होगा जो ज़रूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं, तो हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की तनिक भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो।